ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णमासी के बारे में। किस प्रकार से हमें पूजा करनी है, पूर्णमासी का व्रत कब का रहने वाला है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। पूर्णमासी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर प्रत्येक पूर्णमासी को घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं रहती। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह आने वाली पूर्णिमा आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ, स्नान और दान के लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन किए गए दान, पुण्य और व्रत का कई गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा से जुड़े नियमों को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिमा कब की रहने वाली है, व्रत कब रखें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है। इस दिन कई ऐसे योग पड़ रहे हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 इस वर्ष महादुर्लभ योग लेकर के आ रही है। पूर्णिमा तिथि सूर्योदय से लेकर रात्रि में चंद्र तक प्रभावशाली रहती है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान पुण्य के सभी धार्मिक कार्य किए जाते हैं। विशेष रूप से सुबह के समय पवित्र नदी, सरोवर या घर में गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए धार्मिक कार्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को सनातन धर्म में बेहद ही शुभ और पुण्यदायी तिथि माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करते हैं जिससे परिवार में खुशहाली, सौभाग्य और सकारात्मकता बनी रहती है। मान्यता है कि संध्या समय माँ लक्ष्मी की आराधना करने और उन्हें प्रिय भोग अर्पित करने से आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यदि आपके जीवन में तनाव अधिक है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो आपको इस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद समर्पित करना चाहिए। इस दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान करें, भगवान के सामने संकल्प करें, संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर पूजा स्थल पर आप जल में गंगाजल मिलाकर के घर पर स्नान करें। यदि तीर्थ स्थान संभव ना हो तो घर में ही स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, साथ ही भगवान शिव का पूजन करें। दिन भर यथाशक्ति दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में भाग लें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। संध्या समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ्य देने से बहुत बड़े लाभ मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कई प्रकार की खुशियां जीवन में आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। इस दिन अगर आप घर में हवन करते हैं तो घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है और हमेशा सुख और समृद्धि आती है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को प्रातः 3:06 पर प्रारंभ होगी, जो कि 30 जून को सुबह 5:26 पर समाप्त होगी। इस प्रकार से उदय तिथि के हिसाब से यानी सूर्योदय तिथि के हिसाब से और चंद्र उदय के समय तिथि रहने के हिसाब से यह व्रत 29 जून का सोमवार का रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त 29 जून को 4:06 से प्रातः
4:40 तक रहेगा। और साथ ही साथ अभिजित मुहूर्त 11:57 से 12:52 तक रहेगा। गोधूलि काल 7:22 से 7:42 तक रहेगा। संध्या काल 7:23 से लेकर के रात्रि 8:23 तक रहेगा। और चंद्रोदय का समय 7:16 का है। तो यह समय है, ये शुभ योग हैं, इनमें आप पूजा करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन की गई पूजा का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अक्सर काफ़ी घर ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार की परेशानियाँ आती हैं, जैसे घर में लड़ाई झगड़े होना या बरकत ना होना, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो इस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को भस्मी चढ़ाएं। भस्मी और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में फिर दोबारा से गंगा जल चढ़ाएं। और गंगा जल चढ़ा हुआ वो शिवलिंग का जल आपको ले लेना है और घर में आकर के उसको छिड़कना है दीवारों पर। जमीन में नहीं आना चाहिए, पैरों के नीचे ना आए, दीवारों पर वो जल छिड़के, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके इस दिन परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ माता का पूजन करें। पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन गौ माता का पूजन करते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके जीवन में तरक्की आती है, कामयाबी आती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहने वाला है। खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में आएंगी और हर मनोकामना पूरी होगी। इस दिन आप भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन होता है। यदि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना की जाए तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साथ ही इस दिन आप दान पुण्य जरूर करें। पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। इस दिन महिलाएं वट सावित्री की पूजा भी करती हैं। तो वट वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें और वहाँ पर कच्चा सूत लपेटें, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर जिन्होंने व्रत नहीं रखा है वो भी वट वृक्ष की पूजा जरूर करें। बड़ा महत्व है, जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो बड़ी पूर्णमासी है, इस दिन पूजा करें, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें।